सभी जैसे कि ईसा मसीह साहब को भी बात अच्छे से मालूम है। मोहम्मद गौस है जिन्होंने एएमएम पार्टी फिर से ज्वाइन की करे कांग्रेस जान के। उसके बाद में ख्वाजा बिलाल ने भी एमएम पार्टी ज्वाइन की। इसी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू ये भी बातें बताई जा रही थी कि ईसा मसीह भी जो है वो फिर से एमएम ज्वाइन करेंगे, एमएम पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस तरफ से लोगों ने कई सारी अफवाहें उड़ाई थी, लेकिन अब आप तो माशाल्लाह इस्लाम परस्त इंसान है, बहुत सच बोलने वाले इंसान है। इस वजह से आपसे मैं आपके मुझसे सुनना चाहती हूँ कि हो सकता है शायद आपके दिल में भी कभी आई थी उनकी बात ये कि मैं एमएम ज्वाइन करूँ, या अभी आपके दिल में ऐसा कभी आया था? नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा कादी एनआरपी 24 से। जैसे कि आप लोग जानते हैं 27 नवंबर फ्राइडे नहीं जुम्मे का दिन है और इस वक्त हम ईसा मसीह के घर पर हैं। जैसे कि आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं ईसा मसीह साहब, जो बॉडी बिल्डर भी हैं पेशे से, और इस वक्त ये चंद्रायनगुट्टा हल्के से कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज बनाए गए हैं। तो इसी ताल्लुक से हम उनसे ये बातचीत मालूम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वक्त चंद्रायनगुट्टा हल्के में कितने डिविजन्स में कितने कॉर्पोरेटर्स को सीट दी गई है और किस तरीके से लोग इलेक्शन में अपना काम करने वाले हैं, उसके बारे में मालूम करते हैं। जी, मैं ईसा मिस्री, कांग्रेस तेलंगाना माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन और इंचार्ज ऑफ चंद्रायनगुट्टा। मेरी तरफ से यहाँ पर 7 कैंडिडेट को ठहरा किया गया था, जिसमें से एक कैंडिडेट का कुछ पेपर में कमी की वजह से रिजेक्शन हुआ है और 6 कैंडिडेट हमारे यहाँ पर चंद्रायनगुट्टे से हिस्सा ले रहे हैं और रोज़ाना उनके पदयात्रा और शाम में पब्लिक मीटिंग हो रही है। काफ़ी वीडियोस आप जो है ना मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की है कि लोग काफ़ी सुन रहे हैं, बात समझ रहे हैं। जो भी चीज़, जो भी मुद्दा है, जैसे आज सारे लोग में एक मुद्दा उठाया गया है कि बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम का यहाँ पर तगड़ा मुकाबला रहेगा और तेलंगाना में बीजेपी का लास्ट एक ही कॉरपोरेटर था और बाद में अभी 2 एमएलए और 4 एमपी। अब वो लोग यहाँ पर आकर एक कॉरपोरेटर इलेक्शन में बेहुदा बयानात देकर जिसको मैं खुद सुनना पसंद नहीं करूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए इस्तेमाल हो। जैसे कि वो एमआईएम के ताल्लुक से जो अल्फाज इस्तेमाल किया, वो जो भी लीडर है, मैं उसकी सख्त मजम्मत, सबसे पहला वीडियो बनाकर मैं उसकी सख्त मजम्मत किया और पब्लिक मीटिंग में भी आवाम के सामने उसकी बात को रखा कि वो जो भी अल्फाज इस्तेमाल किया, जैसे जूती के नीचे रख देता हूँ, वो बहुत बेजा और नाजेबा अल्फाज है। कोई भी पसंद नहीं करेगा, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। क्यों? हम मिलजुल के रहना चाहते हैं और ये इलेक्शन बलदिया इलेक्शन है, जीएचएमसी का इलेक्शन है। इसके अंदर पैर के नीचे सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब बेहुदा बातें हैं। आवाम को समझना चाहिए कि उनका जो इलेक्शन का मकसद क्या है, कि भाई उनकी तरक्की, उनका डेवलपमेंट, उनके जो नाले भर गए या नाले छोटे हैं बड़े करना और रोड सही डालना, ड्रेनेज निज़ाम सही करना, लाइट का सिस्टम सही करना, लाइब्रेरीज लगाना, गवर्नमेंट स्कूल कायम करना। हाँ, ये सब छोड़ के मजहबी बातें, एक जमात को बीजेपी को एमआईएम, एमआईएम को बीजेपी, अब उन्हें उठा के फिर इनको भी ये भी खामोश नहीं बैठेंगे। एमआईएम वाले क्यों खामोश बैठेंगे? वो दूल्हे भाई बोलेंगे तुम्हारे हम दूल्हे भाई है, फिर वो कोई बिरयानी बताएंगे। तो जैसे बिरयानी का जिक्र करे, दिल्ली से आज तक वाले आ गए बिरयानी शॉप पे उनकी कैनवेसिंग करने के लिए। बीजेपी की कैनवेसिंग हो रही, देखो ये लोग ये खा रहे, ये पका रहे, ये। और हमारे भाई सोचे समझे या पता नहीं क्या है, बहरहाल वो मुंह से उनके निकल गया कि फलानी जगह की बिरयानी खाओ। उसके अंदर फिर फौरी राजा सिंह इन्वॉल्व हो गया, उन्हें कहीं और की बिरयानी बता दिया। तो ये समझ के बाहर का इलेक्शन हो रहा है। आवाम को मैं खास आवाम से गुजारिश करता हूँ, जो मजहबी पॉलिटिक्स करता है उसे एक वोट ना दे। कांग्रेस जमात आपके साथ सेकुलर तरीके से ठहरी है और हम आपके साथ हैं। हम वादा करते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी भी अगर कोई गलती करती है तो हम पहले उसे सुधारेंगे, नहीं तो हम भी उसे अलविदा कर देंगे या अलविदा कह देंगे या हम उसका साथ नहीं देंगे, हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। मगर गलत काम किसी भी पार्टी में हम रहेंगे तो होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। और एक चीज जैसे कि ईसा मसीह साहब को भी बात अच्छे से मालूम है। मोहम्मद गौस है जिन्होंने एएमएम पार्टी फिर से ज्वाइन की करे कांग्रेस जान के। उसके बाद में ख्वाजा बिलाल ने भी एमएम पार्टी ज्वाइन की। इसी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू ये भी बातें बताई जा रही थी कि ईसा मसीह भी जो है वो फिर से एमआईएम ज्वाइन करेंगे,
एमआईएम पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस ताल्लुक से लोगों ने कई सारी अफवाहें उड़ाई थी, लेकिन अब आप तो माशाल्लाह इस्लाम परस्त इंसान हैं, बहुत सच बोलने वाले इंसान हैं। इस वजह से आपसे मैं आपके मुझे सुनना चाहती हूँ कि हो सकता है शायद आपके दिल में भी कभी आई थी उनकी बात ये कि मैं एमआईएम ज्वाइन करूँ, क्या अभी आपके दिल में ऐसा कभी आया था? अभी आपने कहा कि ख्वाजा बिलाल साहब और औद भाई, दो आदमी जो एमआईएम में थे, कांग्रेस में आए, फिर दोबारा एमआईएम में जा मिले। वो उनका अपना इख्तियार है। कांग्रेस में कई लोग आते रहते जाते रहते। आज विक्रम गौड़ भी जो है कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में चले गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पार्टियों का ये रहता है खेल के, जहाँ ताकत है, हम कैसे लोग हैं आपको एक छोटी सी बात से बता रहा हूँ, जहाँ ताकत है वहाँ जाके हम नहीं मिले। ताकत के अंदर गलती भी है, जहाँ ताकत होती वहाँ गलतियों का अंबार रहता, क्योंकि वो ताकत का गलत इस्तेमाल हो जाता। हम वो ताकत में मिलके अपने आप को ताकतवर करना नहीं चाहे, हम हक और सच्चाई के साथ, चाहे वो पार्टी कमजोर हो ताकतवर हो, नहीं देखें हम सच और अच्छाई की दर, अच्छाई हमारी अपनी बताने के लिए एक पार्टी पकड़े हैं, वो पार्टी कांग्रेस है। और कभी ना हमारे दिल में, और एक बात आप ये कहेंगे आप पहले एमआईएम में थे, मैं कभी भी एमआईएम में नहीं था। कोई आपके किसी कार्यकर्ता से, किसी सदर साहब से, किसी से भी पूछ लो, कभी भी मैंने एमआईएम के अंदर शमूलियत इख्तियार कभी नहीं की। जैसे कि आप एमआईएम को लाइक करते थे, आई मीन मेरा मतलब ये है कि आप एमआईएम को लाइक करते थे शायद। मैं कभी भी कोई पार्टी को लाइक नहीं किया। मैं इस वजह से एमआईएम, मेरा चार मीनार हल्के में मेरा मकान था वहीं पे, क्योंकि वहाँ के हमेशा से एमएलए एमआईएम के ही रहते थे, तो उनका मैं जरूर वोटर रहा, मगर कभी उनका डाइस शेयर नहीं किया, कभी कोई जुलूस या कभी कोई ऐसी तकरीब जिसमें पॉलिटिकल बात कहती हो उसमें मैं कभी शामिल नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ताल्लुकात सभी से अच्छे हैं। मेरे ताल्लुकात जैसे मोहम्मद अली शब्बीर है, असद भाई है, सबसे मेरे ताल्लुकात थे। बिजनेस था, सबसे मेरे दावतों में हर जगह मेरी मुलाकात होती थी, वो हिसाब से मैं सबको लेके चला। और एमआईएम को भी जो है ना, मैं वो टाइम में सपोर्ट नहीं किया, मगर दोस्ताना माहौल रहा। मगर वो पॉलिटिक्स में जब से आया हूँ, मैं सिर्फ आने की वजह ही ये है कि कई बुनियादी सहूलतें जो आवाम तक नहीं पहुंच रही, हो सकता उनके जो सदर है वो लोग पहुंचाना भी बोलते होंगे, तो मगर उनके जो नीचे का जो पूरा सिस्टम है टोटली अब रॉन्ग चल रहा है। उस वजह से आज आवाम का बहुत बुरा हाल हुआ है। आज भी मैं एक वीडियो डाला हूँ मेरे पेज पे, देखिए, पानी बारिश हो गया 2 महीने के करीब हो गया, आज तक नाला साफ नहीं हुआ। वो नाला जिसको सडन यानी कि इमीडिएट साफ करना चाहिए था, अभी देखिए आज बारिश हो रही है, अगर फिर से कोई ऐसी बारिश हुई वो नाला पूरा भरा हुआ है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ये लापरवाही और लापरवाहियों की वजह से, ये नुकसानात की वजह से आवाम परेशान है, और ये आवाम को जो हकीकत है वो बताने के लिए मैं आ गया। तो आगे आपकी कांग्रेस पार्टी से क्या मैनिफेस्टो रहेगा, जैसे कि आवाम की तरक्याती कामों के लिए कुछ? बिल्कुल, मैं अगर इंशाल्लाह आवाम यहाँ की हमारे नुमाइंदों को चुनती है तो मैं वादा करता हूँ जो भी काम रहेगा वो तो करते हैं, मगर बर वक्त होगा। जैसे नाला बर वक्त अगर बन जाता 17 मीटर का, यानी कि 50 फीट का नाला जो सुभान कॉलोनी से लेके अल जुबैल कॉलोनी के आगे तक, बल्कि उसके भी आगे फलकनुमा के नीचे से जो जा रहा है नाला, वो 17 मीटर का सैंक्शन होके सालों हो गया। अगर उस पर वर्क होके ऑन टाइम वो नाला बन जाता तो आज जो जितने भी लोग बहके गए, एक फैमिली के 8 लोग जो गए, वो सबकी जानें बच सकती थी इंशाल्लाह। और बर वक्त काम होने से नुकसान से जो है बचा जा सकता। और हम इंशाल्लाह बर वक्त काम करेंगे। अगर आवाम हमको पसंद करेगी, हमें वोट डालेगी, तो हम जीतेंगे। तो इंशाल्लाह हम वादा जो कर रहे हैं उस पर पूरे उतरेंगे। अगर हमें वोट नहीं डाले या हम नहीं भी जीते, ना हमें जीत का गम होगा, ना यानी कि जीत की खुशी होगी, ना हार का गम होगा, क्योंकि हम आवाम की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आवाम हमें चुनेगी तो आवाम का ही फायदा होगा, हम आपके साथ काम करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ईसा मसीह जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी तमाम बातें हम आप तक पहुंचाई हैं कि यहाँ के ताल्लुकात को लेकर, जैसे कि चंद्रान गुट्टे से उन्हें इंचार्ज रखा गया है और यहाँ के 6 कैंडिडेट्स रहेंगे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से जो अपोजिशन से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो और साथ ही में ईसा मसीह ने हमें ये भी बताया कि इस वक्त जो हालात गुजर रहे हैं उस हालात पर आगे कांग्रेस पार्टी, इनकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो क्या काम करेगी उसकी भी पूरी इन्होंने तफसीलात बताई है। इसी के साथ मैं सैदा माहिदा खादरी, कैमरामैन सैयद फैज के साथ इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।